अगली धारा है बीएनएस की अगली धारा 256, जो कि आईपीसी की धारा 218 के समरूप है। किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को संपादन से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। क्या कह रही है धारा? यदि कोई लोक सेवक जिसे कोई अभिलेख या लेख तैयार करने का कार्य सौंपा गया है, मतलब दस्तावेज तैयार करने का कार्य किसी लोक सेवक को सौंपा गया है, जनता या किसी व्यक्ति को क्षति से बचाने के आशय से, जनता या किसी व्यक्ति को क्षति से बचाने, यानी जो संपत्ति उसकी जब्ती होनी है उस क्षति से बचाने के आशय से, या व्यक्ति को दंड से बचाने के आशय से, या किसी व्यक्ति के संपत्ति को संपरित होने से यानी कब्जा होने से बचाने के आशय से जानबूझकर उस अभिलेख या दस्तावेज या लेख को गलत ढंग से तैयार करता है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। इस धारा के अंतर्गत कारित अपराध का मुख्य तत्व लोक सेवक का आशय है। उसने अभिलेख की गलत रचना उक्त आशय में से किसी आशय की पूर्ति हेतु जानबूझकर की हो। किसी अभिलेख यानी रिकॉर्ड में सासे गलत प्रविष्टि करना भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी रिकॉर्ड में सासे गलत प्रविष्टि यानी आशय के साथ इंटेंशनली प्रविष्टि करना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। अभिलेख की उक्त आशय से जानबूझकर गलत अशुद्ध रचना करने मात्र से इस धारा का अपराध अपूर्ण हो जाता है। अभिलेख की उक्त आशय से, रिकॉर्ड की उक्त आशय से जानबूझकर गलत अशुद्ध रचना करने मात्र से इस धारा का अपराध पूर्ण हो जाता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि अभिलेख किसी अन्य को प्रेषित किया गया हो या रचयिता ने स्वयं उसका उपयोग किया हो, लिखने वाले ने स्वयं उपयोग किया हो या किसी अन्य को प्रेषित किया गया, इससे मतलब नहीं है। गलत एंट्री हो गई इंटेंशनली तो अपराध है। यदि लोक सेवक स्वयं को ही विधिक दंड से बचाने के लिए किसी अभिलेख की अशुद्ध रचना करे, तब भी उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। स्वयं को बचाने के लिए भी अगर करता है तो भी उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यदि अभियुक्त जिसने सासे अभिलेख की अशुद्ध रचना की है यह विश्वास करता है कि जिस व्यक्ति को क्षति या दंड या संपत्ति के संपादन से बचा रहा है किसी अपराध का दोषी है, तो यह महत्वहीन है कि कथित अपराधी व्यक्ति वास्तव में दोषी है या निर्दोष। उच्चतम न्यायालय ने मौलूद अहमद बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया कि केवल यह तथ्य की अभियुक्तता अंततः अपराध के आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया, आईपीसी की धारा 218 के अपराध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इस मामले में अभियुक्त को विधिक दंड से बचाने के आशय से पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में झूठी प्रविष्टि की तथा रिकॉर्ड में हेरफेर किया। विचारण में अभियुक्त की दोष मुक्ति हो गई, परंतु इससे पुलिस अधिकारी द्वारा आईपीसी के 218 के अंतर्गत किया गया अपराध किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुआ और उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया है। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक पुलिस अधिकारी से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने मौलूद अहमद बनाम राज के बाद में विनिश्चित किया है कि अगर अभियुक्त जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था, जिसके खिलाफ अपराध कायम किया गया था, वो अगर दोष मुक्त भी कर दिया गया है और धारा 218 के अपराध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, इस मामले में अभियुक्त को विधिक दंड से बचाने के आशय से पुलिस अधिकारी ने अपनी डायरी में झूठी प्रविष्टि की। क्या की? झूठी प्रविष्टि की तथा रिकॉर्ड में हेरफेर किया। विचारण में अभियुक्त की दोष मुक्ति हो गई, परंतु इससे पुलिस अधिकारी द्वारा आईपीसी की धारा 218 के अंतर्गत किया गया अपराध किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुआ और उसे इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। किसी लोक सेवक द्वारा अभिलेख में से मूल प्रपत्र या पृष्ठ निकालकर उसकी जगह गलत प्रविष्टियां किसी लोक सेवक द्वारा अभिलेख में से मूल प्रपत्र या पृष्ठ निकालकर उसकी जगह गलत प्रविष्टियां युक्त दूसरा प्रपत्र या पृष्ठ स्थापन किया जाना भी बीएनएस की धारा 255 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, बशर्ते कि बीएनएस की धारा 256 बीएनएस की धारा 256 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा, बशर्ते कि ऐसे किसी व्यक्ति को क्षति या दंड से बचाने के लिए किया गया हो। किसी लोक सेवक द्वारा अभिलेख में से मूल प्रपत्र या पृष्ठ निकालकर उसकी जगह गलत प्रविष्टियां युक्त दूसरा प्रपत्र या पृष्ठ स्थापन किया जाना भी बीएनएस की धारा 255 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा,
बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को क्षति या दंड से बचाने के लिए किया गया हो। ये सारी चीजें क्षति से बचाने के लिए की गई हो। जहां किसी पुलिस अधिकारी ने स्वयं को तथा अपने साथियों को दंडित होने से बचाने के लिए सा से गलत टीपें तैयार की हों और उनके आधार पर झूठा बचाव प्रस्तुत किया हो, तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यदि अभियुक्त का मुख्य अपराध साबित नहीं हो सका तो इसे इस धारा के अपराध के संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जा सकेगा। सम्राट बनाम मोहम्मद शाह खान के बाद में पुलिस स्टेशन में डकैती के अपराध की रिपोर्ट की गई। सम्राट बनाम मोहम्मद शाह खान के बाद में पुलिस स्टेशन में डकैती के अपराध की रिपोर्ट की गई। प्रभारी पुलिस अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट ले ली, परंतु बाद में उसे विनिष्ट कर उसकी जगह किसी और अपराध की रिपोर्ट तैयार करके उस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर ले लिए और उसे मूल रिपोर्ट के रूप में अगली कार्रवाई में प्रयुक्त किया। उसने ऐसा वास्तविक अपराधी को अधिक दंड से बचाने के आशय से किया था, अतः उसे आईपीसी की धारा 204 और आईपीसी की धारा 218 के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित किया गया। तो ये एक उदाहरण हुआ। साथ